घोड़ों की आवाज को क्या हुआ है? मां गोमती के अंदर से नाव में बैठकर एक औरहट मध्य में पहुंचा, तब मुझे मालूम पड़ा कि मोदी जी कहते हैं कि काम करना कठिन है, कितनी सच बात है। और 5 साल समाप्त होने को आए हैं। नाव है, ये कौन खेता है बेटा? हम ही लोग को खेत ले जाना पड़ता है। जो नाव चलाने जाता तो अपना नाव इस पार छोड़ देते हैं। हाँ। अब उतना सुबह तो आएंगे नहीं ठंडी वंडी में, तो हमें लोग को जाना पड़ेगा। ये हमारी बेटियां हैं जो है, ये हमारे देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं। लेकिन आज उसी स्थान पर मैं आया हूं कि जहां पर बड़े बड़े नेताजी लोग आए और यहां पर जो है पुल बनवाने की बात की, लेकिन आज तक पुल नहीं बना। ये बेटियां देखिए कैसे पढ़ रही हैं, इन बेटियों का चेहरा देखिए, इस मासूम चेहरा देखिए कि इधर देखिए, पूरा देख लीजिए, पूरा सिवान है। इधर से घुमा के एक बार वीडियो दिखा दीजिएगा, इधर दिखा दीजिएगा, पूरा देख लीजिए, पूरा सिवान है। और अगल बगल यहाँ पर निश्चित रूप से जो है फसल लगी रही होगी। बेटा इधर फसल लग जाती है, रोड भी तो नहीं है, कैसे आती है? इसी फसल में से आते हैं। इसी में से आते हैं हम लोग। इसी फसल में से आप लोग आती हो? यस सर। बेटा तुम लोग कितना संघर्ष कर रही हो? सर क्या करें, आना तो पड़ेगा ही ना, रोड नहीं है तो आना ही होगा। आप इस समय क्या कर रही हो बेटा? हम लोग नर्सिंग कोर्स करें, नर्सिंग कोर्स कर रही हो? यस सर। मतलब बहुत संघर्ष करती हो, सुबह उठना हुआ, फिर नाव से उस पार जाना हुआ, अब फिर करते हैं तो 4 बजे भोर में आना पड़ता है। हम लोग को रात में 4 बजे भोर में यहाँ पर आना पड़ता है। अच्छा बेटिया, तो आप लोग 4 बजे भोर में आती है, तो ये जो नाव है ये कौन खेता है बेटा? हम ही लोग को खेत ले जाना पड़ता है। नहीं तो वो जो नाव चलाने जाता तो अपना नाव इस पार छोड़ देते हैं। हाँ। अब उतना सुबह तो आएंगे नहीं ठंडी वंडी में, तो हमें लोग को जाना पड़ेगा। जी जी। तो वही मतलब कि एक मल्लाह आपका सहयोग करता है शिक्षा में? वो करते हैं। और इसी तरह लगातार कंटिन्यू जब से स्वतंत्र देश हुआ तब से चल रहा है। हम लोग और जो हम लोग से छोटे लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं यही। मतलब बिटिया अगर ये पुल बन जाता है तो जो है बनारस आपके नजदीक पड़ जाएगा? बहुत ज्यादा नजदीक पड़ेगा। बहुत ज्यादा नजदीक पड़ेगा। अगर कोई बीमार होता तो क्या होता है? बीमार होता है उधर से जाना पड़ता है, गौर की तारपुर होते हुए। जिसके पास बाइक वही जा सकता है। क्या करी बेटा? जैसे सर ना, अगर बीमार कोई पड़ जाता है तो उधर से जाने में जिसके पास बाइक नहीं है तो उसको बहुत दिक्कत होता है। तो बेटा इधर से घूम के जाने में तो आपको कम से कम 20 किलोमीटर फालतू चलना पड़ता है। हाँ तो चलना ही पड़ेगा हाँ? क्योंकि पुल नहीं हम लोग पास। पुल नहीं है ना, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हो? सर सरकार से मांगे है कि पुल बनवा दे तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा। आप लोगों ने अपना नाम नहीं बताया बेटा। रंजन कुमारी। आपका नाम क्या है? मेरा रंजन कंचन कुमारी। आपका नाम क्या है बेटा? काजल कुमारी। आपका नाम क्या है बेटा? प्रिया कुमारी। देखिए बेटियां हैं और बेटियां बहुत संघर्ष कर रही हैं। देखिए आप नेताजी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, आपको लगभग 4 साल बीत गए जो है जिला पंचायत में। जी सर। कितना साल बीता है? 4 साल। तो 4 साल आपको बीता, तो 4 साल के अंदर में कभी भी आपने जो है इसका प्रस्ताव या किसी तरह रखा कि नहीं? सरकार जिला पंचायत सदन में इसको 2-3 बार कहा था, हमारे एमएलसी साहब भी सदन में थे, उनसे भी अवगत कराया था इस पुल के लिए। और बाढ़ के समय में ये पूरा क्षेत्र जो है घिर जाता है, कहीं आवागमन का कोई साधन नहीं होता है। इवन शौच के लिए, नित्य क्रिया के लिए भी नाव से ही बाहर दूर जाना पड़ता है। तो बोला था कि जो वो रोड वहाँ से है, एमएलसी साहब से बात हुई थी कि उस रोड को ऊंचा करवा दिया जाए, कम से कम मतलब 5 फीट ऊंचा हो जाता तो गाड़ियाँ मतलब उस गांव तक आ जाती, यहाँ तक आ जाती। प्रस्ताव दिया हुआ था लेकिन अभी सरकार ने फॉलो अप आज तक नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं अभी तक। अच्छा बेटा, यहाँ पर इस बार जो बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती होगी, तो शिक्षा आप लोगों की ब्रेक हो जाती होगी ना? हो जाती है 1 महीने के लिए, मतलब कॉलेज से छुट्टी लेना पड़ता है या फिर स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये सामने से भी निकलने की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है। सामने भी डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है। उधर का रोड ना थोड़ा सा खाले में है, उधर वहाँ पे डूब जाता है, पानी आ जाता है तो इधर गौरी में सबसे पहले पानी आता है रोड पे। अच्छा, जिस प्लेस पर जो है 3 बच्चे यहाँ गुम हो गए थे, ये हमारी बेटियां जो है पढ़ के आ रही हैं और स्थिति है कि इन बेटियों का घर इधर है। जो बात मैं पहले वाली वीडियो में जो बात उभरी थी, यहाँ पर जो है अमित शाह जी आए हुए थे, जो पुल की बात उभरी थी, इसी पुल की बात उभरी थी। थोड़ा सा उधर कैमरा आप दिखा दीजिएगा, यहीं पर पुल बनने की बात थी। बेटा आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ पर गौरहट की। गौरहट गाँव के रहने वाली हैं। अच्छा बेटिया, कहाँ पढ़ती हैं आप लोग? कृष्ण सुदामा स्कूल में। अच्छा, कैसे आना जाना होता है आप नाव लोगों से आना जाना होता है। आना जाना और साइकिल उस पार है, उस पार साइकिल रहता है। उस पार साइकिल रहती है? रात भर उसी में चल और हम रहा लोग है। मतलब अच्छा बेटिया, जो साइकिल आप रखती हैं किसी के दरवाजे पर रखती है? इसी तरह इसी तरह रोड पे रखा जाता है। एक जगह है वहीं पे हम लोग रखते हैं। हाँ, ऐसे रोड पर ही है। रोड पे बिटिया आप लोग रखती हैं जी सर। साइकिल? जी सर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करूंगा
कि इस पुल के विषय में सोचे। कम से कम इधर जो है अगर इस पुल बन जाता है तो यहाँ की दिनचर्या बदल जाएगी, यहाँ का सब कुछ बदल जाएगा। हमें लगता है कि कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की जनसंख्या में आवागमन शुरू हो जाएगा, यहाँ का रोजगार बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज रोजगार बढ़ जाएगा। ये बेटियां जो है एमबीबीएस करेंगी, आज इन्हें नर्सिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेटियां हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के कर्णधार हैं। इन बेटियों के कंधों पर जो हमारे देश का भार होगा कल बहुत अच्छी तरह से लेंगी। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो है सरसों की खेती हुई थी, जिस खेत में मैं खड़ा होकर जो है वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों मैं इस समय वर्तमान में इसमें इसलिए आया हूं कि जो यहाँ पर 3 मासूमों की जो जान गई है, जो गोमती नदी में जो है डूब चुके हैं, जिसमें एक की डेड बॉडी भी आज तक नहीं मिली है। लेकिन कोई भी वरिष्ठ नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी एमएलसी आखिर क्यों इस गांव में नहीं आया? क्यों इतना पिछड़ा समझता है इसको? ये श्रीलंका नहीं है, गाजीपुर जिले का भी एक गांव है जिसका नाम गौरहट है। क्या करें? उस दिन भी रास्ते के लिए मैंने बोला था आपसे, हरजन बस्ती यानी चमार बस्ती में आज तक पैदल जाने के लिए इतनी कठिनाई है कि कोई पैदल नहीं जा पाता है। अब मोटरसाइकिल और 4 चक्का की तो बातें अलग है। एक सरकार से निवेदन है कि यहाँ चकबंदी कराकर रास्ता का प्रबंध कराया जाए। मेरी शुभकामनाएं इन बेटियों के साथ है। दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, मैं इस दर्द को दिखा रहा हूं। देखिए आपको मैं दिखाने का प्रयास किया, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर काश आज जो है यहाँ पर ध्यान दिया गया होता तो बच्चे बच जाते। ठीक है बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।